हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि पिछले दिनों जो 4206 पत्र जारी हुआ था, जिसमें बिहार के सभी शिक्षकों, चाहे वे नियोजित शिक्षक हों, विशिष्ट शिक्षक हों या विद्यालय अध्यापक हों, इन सब की वरीयता तय की गई थी और किस विद्यालय में कौन प्रभारी होंगे इसको तय किया गया था। तो इसको लेकर के माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के लिए, फिर मध्य विद्यालयों के लिए, फिर प्राथमिक विद्यालयों के लिए अलग अलग इसमें नियम बताए गए थे। तो पिछले दिनों वीडियो के माध्यम से मैंने प्राथमिक विद्यालयों के बारे में स्पष्ट बात किया था कि कैसे सीनियरिटी तय होगी, कौन प्राथमिक विद्यालय में प्रभारी होंगे और कौन किन से सीनियर होंगे। उसमें मैंने पूरा क्लियर किया था। यदि उस वीडियो को आप नहीं देखे होंगे तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा मध्य विद्यालय के बारे में कि जो 1 से 8 के मध्य विद्यालय हैं उसमें वरीयता कैसे तय होगी, कौन विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक बन सकेंगे और खास करके जो मध्य विद्यालयों में जो 2 संवर्ग के शिक्षक होते हैं, एक 1 से 5 के बेसिक ग्रेड के और एक 6 to 8 के स्नातक ग्रेड के। तो बेसिक ग्रेड और ग्रेजुएट ग्रेड, इन दोनों में जो कन्फ्यूजन है कि आखिर किस स्थिति में कौन सीनियर हो जाएंगे या किनको प्रभार मिल जाएगा, वह इसमें स्पष्ट करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी शिक्षा जगत, शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो हम लोगों ने प्राथमिक के बारे में बात कर लिया था कि कैसे क्या नियम होंगे। मध्य विद्यालय की बात करें तो मध्य विद्यालय के लिए जो नियम बनाया गया उसमें सबसे पहले कहा गया कि जो जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक हैं, यानी जो पुराने वाले नियमित शिक्षक जिनको डाइंग कैडर घोषित कर दिया गया है, यदि वे पदस्थापित नहीं है किसी मध्य विद्यालय में, तो उस कंडीशन में जो विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक हैं या नियोजित शिक्षक हैं या बीपीएससी से बहाल विद्यालय अध्यापक हैं, इन सब की आपसी वरीयता का निर्धारण कैसे होगा, उसके लिए कहा गया। इसमें 2 नियमावली का हवाला दिया गया। पहला कि बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 और दूसरा बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण प्रोन्नति नियमावली 2018। यानी जो 2018 नियमावली के आलोक में जो हाल ही में मध्य विद्यालय में प्रोन्नति पा के शिक्षक गए हैं, उस नियमावली का और प्रधान शिक्षक नियमावली का, और इसी के आलोक में वरीयता तय की गई और विद्यालय के प्रभार लेने का भी नियम तय किया गया। तो प्रधान शिक्षक नियमावली का भले ही हवाला दिया गया है, लेकिन फिलहाल जो प्रधान शिक्षकों की बहाली हुई है यह सिर्फ 1 से 5 विद्यालयों, प्राथमिक विद्यालयों और एनपीएस के लिए बहाली यह हुई है, लेकिन मिडिल स्कूल में प्रधान शिक्षकों की बहाली नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में जो या तो 2018 नियमावली के तहत जो प्रमोट होकर के गए होंगे प्रधानाध्यापक के रूप में, तो यदि जो प्रोन्नति पाकर प्रधानाध्यापक हैं तो वो तो सबसे सीनियर हैं ही। यदि वैसे लोग नहीं हैं, उस कंडीशन में जो विद्यालय की वरीयता तय की जाएगी या जो प्रभार मिलेगा, यहाँ प्रभार ही तय किया गया है और उसी के आधार पर यह वरीयता तय हो रही है। तो उसके लिए नियम क्या है कि यदि न्यूनतम 4 वर्ष का प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में आपका शिक्षण अनुभव होगा, 6 to 8 शिक्षक के रूप में, वो भी प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में, तो चाहे आप नियोजित शिक्षक हो, विशिष्ट शिक्षक हो या विद्यालय अध्यापक हो, यदि आपका 6 से 8 यानी ग्रेजुएट ग्रेड में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में आप 4 वर्ष का अनुभव रखते हैं, तो आप विद्यालय प्रभारी बनने के योग्य हैं, आप उसकी पात्रता रखते हैं और आप सीनियर हैं और आप उस विद्यालय के प्रभारी बन सकेंगे। अब बात आती है कि इसमें जो है, यदि इस क्राइटेरिया को बहुत सारे लोग पूर्ण करते हैं तब क्या होगा, तो जिनका
प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में 6 to 8 में अधिक अनुभव होगा वे सबसे सीनियर होंगे और उनको प्रभार मिलेगा। अब यह 4 वर्ष का अनुभव काउंट कैसे होगा? तो चाहे आप नियोजित के रूप में या विशिष्ट के रूप में या विद्यालय अध्यापक के रूप में, चूंकि सेवा निरंतरता मिली है तो आप नियोजित से विशिष्ट में भी गए हो या विद्यालय अध्यापक में भी गए हो, सब मिलाकर काउंट होगा। नियोजित वाला भी काउंट होगा, विशिष्ट वाला भी काउंट होगा। तो इस तरह से यदि 4 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव आपके पास है प्रशिक्षित शिक्षक स्नातक ग्रेड के रूप में, तो आप अपने प्रशिक्षित शिक्षक के अनुभव के आधार पर वरीय होंगे और आपको विद्यालय का प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाया जाएगा। अब यदि ऐसा कंडीशन होता है कि एक से अधिक लोगों का सेम हो जाता है प्रशिक्षण तिथि, तब क्या किया जाएगा? तो इसमें जन्म तिथि के आधार पर वरीयता तय होगी। जो जिनका जन्म तिथि पहले का होगा यानी उम्र जिनका अधिक होगा वे सबसे सीनियर होंगे। यदि प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में प्रशिक्षण प्राप्ति की तिथि और जन्म तिथि दोनों इक्वल हो जाए तो उस स्थिति में अंग्रेजी शब्दकोश के नाम के अनुसार आपका वरीयता यह तय होगा। जिनका नाम पहले आएगा वह वरीय होंगे। यहाँ तक तो किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं है। कन्फ्यूजन यहाँ आया कि किस स्थिति में 6 to 8 के शिक्षक रहते हुए भी बेसिक ग्रेड के 1 to 5 के शिक्षक सीनियर हो जाएंगे 6 to 8 के शिक्षक से और उनको विद्यालय का प्रभार मिलेगा। तो आइए इसको समझते हैं। यदि मध्य विद्यालय में कोई पदस्थापित शिक्षक हैं जो 6 से 8 के स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं और यदि उक्त कंडिका में वर्णित जो इसमें पात्रता तय की गई है उस अर्हता को तय नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में, और यदि किसी विद्यालय में वर्ग 6 से 8 के शिक्षक हो ही नहीं, उस कंडीशन में यदि उस विद्यालय के 1 to 5 के शिक्षक यानी बेसिक ग्रेड के शिक्षक न्यूनतम 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव रखते होंगे प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में, तो उनको विद्यालय का प्रभार दिया जाएगा और वे सीनियर होंगे। अब यह 8 वर्ष का अनुभव कैसे काउंट होगा? तो या तो नियोजित के रूप में 8 वर्ष उनका हो रहा हो, या नियोजित से विशिष्ट में गए हो तो नियोजित और विशिष्ट मिलाकर, या नियोजित से विद्यालय अध्यापक में गए हो फिर विशिष्ट में गए हो, यानी तीनों संवर्गों का मिलाकर भी यदि उनका यह पूर्ण हो जाता है 8 वर्ष प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में, तो वे सीनियर होंगे और उनको विद्यालय का प्रधानाध्यापक का प्रभार मिलेगा। यहाँ भी वही स्थिति होगी कि यदि 1 to 5 में एक से अधिक शिक्षक 8 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हो तो उसमें जिनका अधिक अनुभव होगा प्रशिक्षण से वे सीनियर होंगे, उनको प्रभार मिलेगा। यदि किसी दो व्यक्ति का प्रशिक्षण जो है बराबर होगा यानी एक ही डेट में वे प्रशिक्षित शिक्षक हुए होंगे तो उस कंडीशन में उम्र का यहाँ पर भी लागू होगा कि जिनका उम्र अधिक होगा वे सीनियर होंगे। यदि प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में काम करने का अनुभव और जन्म तिथि दोनों इक्वल हो जाता है तब यहाँ भी अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार जिनका नाम पहले आएगा वे सीनियर होंगे। यदि इसको निचोड़ के रूप में देखें तो विद्यालय हो गया 1 से 8। अब इस 1 से 8 विद्यालय में 2 कोटि के शिक्षक हो गए, एक हो गए 1 से 5 और दूसरे हो गए 6 से 8। अब यदि इस 1 से 8 के विद्यालय में 2018 नियमावली से प्रमोट हो करके कोई शिक्षक प्रधानाध्यापक बन गए होंगे तो स्वाभाविक है कि सबसे सीनियर वही है और प्रधानाध्यापक जब हैं तो विद्यालय के प्रभार मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। यदि कोई फुल फ्लेज इसमें प्रधानाध्यापक नहीं है या फिर जिला संवर्ग के पुराने वाले नियमित शिक्षक नहीं है, इन दोनों कंडीशन में यानी प्रधानाध्यापक कोई नहीं बहाल है और कोई पुराने नियमित संवर्ग वाले जो डाइंग कैडर हैं वे नहीं हैं, उस कंडीशन में यह जो 3 शिक्षकों का संवर्ग बच जाता है। एक हो गया आपको नियोजित शिक्षक, दूसरा हो गया विशिष्ट शिक्षक और दूसरा हो गया आपको विद्यालय अध्यापक। ये 3 संवर्ग जो बचे इनमें जो वरीयता तय होगी वह इस प्रकार होगी। यदि 6 to 8 के शिक्षक हैं
और 4 वर्ष का अनुभव रखते हैं प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में, तो वे सबसे सीनियर होंगे और उनको प्रभार मिलेगा। अब इसमें यदि एक से अधिक लोग हैं तो जिनका प्रशिक्षण अधिक दिन का होगा, अनुभव यानी ट्रेन टीचर के रूप में जो अधिक दिन काम किए होंगे वे होंगे सीनियर, और यदि बराबर हो गए होंगे तो यहाँ भी डेट ऑफ बर्थ और फिर अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का नियम लागू होगा। यदि 6 to 8 में कोई शिक्षक है ही नहीं, पहली कंडीशन यह हो गई कि कोई स्नातक ग्रेड शिक्षक नहीं है, या स्नातक ग्रेड शिक्षक हैं लेकिन किन्हीं का भी 4 वर्ष पूरा नहीं हो रहा है। दो कंडीशन, या तो नहीं है या 4 वर्ष से कम ही सबका अनुभव है। ऐसी स्थिति में 6 to 8 वाले वरीय नहीं होंगे। तब 1 to 5 में देखा जाएगा कि यदि 1 to 5 में कोई शिक्षक 8 वर्ष प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में अनुभव रखते हैं तो वे 6 to 8 के शिक्षक जिनका 4 वर्ष से कम है उनसे ये सीनियर हो जाएंगे और इनको विद्यालय का प्रभार मिलेगा। और इसमें भी यदि 8 वर्ष या उससे अधिक किन्हीं का समान हो जाता है तो यहाँ भी वही फार्मूला लागू होगा कि जिनका उम्र ज़्यादा है और फिर उम्र भी बराबर हो गया तो जिनका अंग्रेजी अल्फ़ाबेट अधिक है। अब कंडीशन आता है कि यदि 1 to 5 में किन्हीं का 8 वर्ष नहीं हुआ है, जो भी हैं 8 वर्ष से यदि कम है और यहाँ 4 वर्ष से कम है, तो उस स्थिति में कौन होंगे? तो यदि दोनों में कोई भी अर्हता तय नहीं करते हैं तो उस स्थिति में 6 to 8 के शिक्षक वरीय होंगे। लेकिन यदि 6 to 8 में 4 वर्ष वाले हैं और 1 to 5 में 8 वर्ष वाले हैं तो 6 to 8 के 4 वर्ष वाले सीनियर होंगे। यही फार्मूला मध्य विद्यालयों में लागू होगा। आशा है किन्हीं को भी कोई कन्फ्यूजन रहा होगा मध्य विद्यालय के वरीयता को लेकर के, प्रभार को लेकर के, तो बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। वीडियो अधिक से अधिक शेयर करेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहाँ हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।